आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। टीएमसी और कांग्रेस के जोड़े रखने का सबसे बड़ा चुंबक है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के लिए ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस का इरादा है कि जिसके पास जितना पैसा, सोना, चांदी होगा, जमीन होगी, सब पर कब्जा कर लिया जाएगा और फिर उसका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक को दे देंगे। जब बीजेपी सरकार ने मुस्लिम बहनों को अत्याचार से बचाने के लिए 3 तलाक खत्म किया तो टीएमसी ने इसका विरोध किया। जय मां दुर्गा। भारत माता की। भारत माता की। आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। शायद इतना प्यार कभी नसीब नहीं होता भाइयों। दोस्तों, लोग दूर दूर तक धूप में खड़े हैं। मैदान छोटा पड़ गया, हमारी व्यवस्था छोटी पड़ गई। आपको तकलीफ हो रही है, जो धूप में तप रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है। ये जो आपको तकलीफ हो रही है ना, इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन जो धूप में तप रहे हैं उनको मैं कहता हूं, आपकी ये तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। आप जो ये ताप में तप रहे हैं, मैं विकास करके आपके इस प्यार को लौटाऊंगा। अब मेरी प्रार्थना है, अगर आप शांति से सुनोगे तो मैं 2-4 बातें आपको बता सकता हूं। बताऊं? आप इजाजत दें तो बताऊं? क्योंकि आपका उत्साह इतना है कि पीछे सुनना ही मुश्किल हो रहा है। तो बताऊं मैं? आप शांत रहेंगे? पक्का? बंगाल के 50 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे 8,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के भेजे गए हैं। लेकिन टीएमसी सरकार को देखिए, वो आपको लूटने का कोई मौका छोड़ती नहीं है। मैं केंद्र से बंगाल के विकास के लिए यहां की सरकार को जो पैसा भेजता हूं, वो टीएमसी के नेता, मंत्री, तोलाबाज मिलकर खा जाते हैं। जो योजनाएं मैं सीधे लागू करने की कोशिश करता हूं, उसे भी टीएमसी सरकार रोक देती है। इन्होंने बंगाल के लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज देने वाली हमारी आयुष्मान योजना को रोक रखा है। अभी भाजपा ने हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का ऐलान किया है, लेकिन बंगाल के बुजुर्गों को इस योजना का लाभ भी ये टीएमसी वाले नहीं लेने देंगे।
टीएमसी सरकार उसको लागू नहीं होने देगी। टीएमसी को आपकी चिंता से, आपकी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। वे चाहते हैं कि बंगाल में वंदे भारत ट्रेनें भी ठप हो जाए। हम कहते हैं कि हमारे मालदा के किसानों का आम और मालदा के किसानों का मखाना पूरी दुनिया में फेमस है। उनकी आमदनी बढ़े, उन्हें ज्यादा पैसा मिले, इसके लिए यहां फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएंगे। टीएमसी कहती है उसमें हमें हमारा कट मिलना चाहिए। साथियों, मां, माटी, मानुष की बात कहकर सत्ता में आई टीएमसी ने सबसे बड़ा विश्वासघात यहां की महिलाओं से किया है। जब बीजेपी सरकार ने मुस्लिम बहनों को अत्याचार से बचाने के लिए 3 तलाक खत्म किया तो टीएमसी ने इसका विरोध किया। संदेश खाली में महिलाओं पर इतने अमानवीय अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही। यहां मालदा में भी महिला के साथ शर्मसार करने वाली घटना घटी, लेकिन टीएमसी सरकार चुप रही, जबकि बीजेपी सरकार महिलाओं की मान मर्यादा इज्जत के लिए काम कर रही है। बीजेपी सरकार ने बंगाल में 80 लाख से ज्यादा शौचालय बनाकर दिए हैं, जिसका सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को हुआ है। बंगाल की करीब 1.25 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मिला है। यहां पीएम आवास के जो हजारों घर दिए गए, उनमें से ज्यादा घर महिलाओं के ही नाम है। पहली बार अब उनके नाम कोई संपत्ति हुई है। हमारी सरकार बहनों बेटियों के लिए हर स्तर पर नए अवसर बना रही है, उन्हें सशक्त कर रही है। साथियों, टीएमसी और कांग्रेस यहां आपस में झगड़े का दिखावा जरूर करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों के विचार और आचार व्यवहार एक जैसा है। टीएमसी और कांग्रेस के जोड़े रखने का सबसे बड़ा चुंबक है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के लिए ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर सकती है। तुष्टीकरण की खातिर ये लोग देश हित के लिए किए गए हर निर्णय को वापस पलटना चाहते हैं। इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि वो कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर बहाल करेंगे। टीएमसी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो सीएए कानून को रद्द कर देंगे। आप मुझे बताइए, बंटवारे से पैदा हुए देशों में जहां हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं, जहां उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है, जिनके आस्था स्थलों, मंदिरों, गुरुद्वारा, चर्च ध्वस्त कर दिए जाते हैं, जिनकी बहन बेटियों का जबरन शादी करके उनका धर्मांतरण करवा दिया जाता है, आखिर वो कहां जाएंगे? इसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे दलित भाई बहन हैं। तुष्टीकरण के लिए टीएमसी, कांग्रेस इन्हें भी ठुकरा देना चाहती है। सीएए नागरिकता छीनने का नहीं, बल्कि नागरिकता देने का कानून है, लेकिन फिर भी टीएमसी लगातार झूठ बोलकर अफवाह फैला रही है। यही इन लोगों की सोच है। साथियों, मैं आपको इंडी गठबंधन के एक और खतरनाक इरादे के बारे में बताना चाहता हूं। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं, आदिवासियों और गरीबों के खिलाफ एक खतरनाक कानून बनाकर लेकर आने चाहते हैं। इस कानून में
महिलाओं का मंगलसूत्र, आदिवासी महिलाओं के गहने, हर किसी की प्रॉपर्टी जांच कराने का ये कांग्रेस वालों ने ऐलान किया है। इसके लिए कांग्रेस के शहजादे विदेश से आई एक्सरे मशीन लाए हैं। वो पूरे देश में सबका एक्सरे कर देंगे। कांग्रेस का इरादा है कि जिसके पास जितना पैसा, सोना, चांदी होगा, जमीन होगी, सब पर कब्जा कर लिया जाएगा और फिर उसका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक को दे देंगे। ये कांग्रेस ने घोषणा की है, लेकिन मजा देखिए, टीएमसी वाले भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। टीएमसी वाले चुपचाप कांग्रेस के इस एजेंडा को मौन रह करके समर्थन कर रहे हैं। आप देखिए, टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कैसा कंपटीशन चल रहा है। टीएमसी सरकार बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है। इन घुसपैठियों को आपकी जमीन, खेत पर कब्जा करवाती है और कांग्रेस आपकी संपत्ति ऐसे वोट बैंक में बांटने की बात कर रही है। साथियों, कांग्रेस तो आपके नहीं रहने के बाद आपकी संपत्ति पर भी 55% टैक्स लगाने की योजना बना रही है। यानी आपके जीवन भर की कमाई आपके बाद आपके बेटे बेटियों को नहीं मिलेगी। उसमें से आधे से ज्यादा कांग्रेस सरकार जब्त कर लेगी और संपत्ति जाएगी कहां? कांग्रेस के वोट बैंक के पास। कांग्रेस के इस फॉर्मूले को जानने के बाद पूरा देश कह रहा है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कांग्रेसेर लूट बेंचे थाकार समयो मोरे जाबार पड़े हो। साथियों, कांग्रेस पार्टी एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर भी बड़ा डाका डालने की तैयारी कर रही है। कर्नाटका में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां कांग्रेस काफी पहले ओबीसी के आरक्षण में सारे मुस्लिमों को हिस्सेदारी दे चुकी है। यानी संविधान के जो हक एससी, एसटी, ओबीसी के लिए सुरक्षित है, उसे ये लोग धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। अब कर्नाटका मॉडल कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। क्या आप इस साजिश को कामयाब होने देंगे? साथियों, आपका एक वोट विकसित भारत, विकसित बंगाल के सपने को पूरा करेगा। मालदा उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी और लोकसभा में मेरे बहुत अच्छे साथी श्रीमान खगेन मुर्मू जी और मालदा दक्षिण से श्री रूपा मित्रा चौधरी जी, जिसको आप निर्भया दीदी के नाम से जानते हैं। ये हमारी निर्भया दीदी और हमारे मुर्मू जी 7 मई को इनको आपका एक एक वोट जो देंगे ना, ये आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मेरा अनुरोध है, यहां से जाकर के हर परिवार में जाकर के कहना, मोदी जी ने आपको जय श्री राम भी कहा है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।